तो शहर की सरकार लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज नतीजे आ जाने हैं। 11 नगर निगम के नतीजे आज आ जाएंगे। 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद के नतीजे भी आ जाने हैं। 44 जिलों के 133 निकायों में मतगणना चल रही है। 6 जुलाई की जो वोटिंग हुई थी उसके नतीजे आज आ रहे हैं। और जो सवाल, अब उन सवालों से ये क्वेश्चन मार्क ये हटने वाला है। आज किसके होने वाले हमारे न्यारे, चमकेंगे किसकी किस्मत के सितारे, शहर की सरकार का सुल्तान कौन, ये सारे जवाब आज मिलेंगे, धीमे धीमे मिलेंगे। पर आज दोपहर तक रुझान और शाम तक नतीजे, रात तक नतीजे साफ हो जाएंगे। खास तौर पर जो निगम के नतीजे हैं महापौर पद के लिए, उसमें वक्त लगेगा। इन सब के बीच दावेदारों से हम बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, स्थितियां दिखा रहे हैं। क्या कुछ कह रही है मालती राय, सुनवाते हैं। हुए निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे आ रहे हैं। राजधानी भोपाल नगर निगम चुनाव के भी आज नतीजे आने हैं और आप देख सकते हैं कि मालती राय जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी है, उम्मीदवार हैं, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ स्ट्रांग रूम पहुंच गई हैं, मतगणना स्थल पहुंच गई हैं, जहां से अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। मैडम, कितनी उम्मीद की भोपाल की राय मालती राय बन रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मेहनत है और उनकी मेहनत सफल होगी। बहुत अच्छा जनता का समर्थन मिला है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जनता ने जो विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, उस विश्वास को आज जनता के सामने प्रचंड बहुमत से आएगा। जो आपकी विपक्षी उम्मीदवार है विभा पटेल, उन्होंने कहा कि जो उनका घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसके कॉपी पत्र बीजेपी ने बनाया, ये आरोप भी लगे। अभी देख लेंगे, है ना, शाम को अपन बात कर लेंगे। हाँ। और जो अक्षरता पालन है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, वो अक्षरता पालन होगा। मैडम, अभी तो काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर आशंका जाहिर कर दी है। कमलनाथ कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर लेके तैयार है, जहां भी गड़बड़ हुई तत्काल पहुंच जाएंगे, लैंड कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है भारतीय जनता पार्टी करती है और वो अपने जो ईमानदारी से काम होता है उस पर विश्वास रखती है। चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया रही, कार्यप्रणाली रही, उससे संतुष्ट हैं आप? निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयोग अपना पूरा ईमानदारी से काम कर रहा है। तो देखिए, बीजेपी की उम्मीदवार मालती राय सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही अब वो काउंटिंग स्थल पर यानी कि मतगणना स्थल पर पहुंच रही हैं। उनके साथ भगवान दास सबनानी हैं, पूर्व सांसद आलोक संजर हैं और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं और बीजेपी मतगणना के लिए पूरी तरह से तैयार है। निर्वाचन आयोग पर भरोसा जताया है और जीत का भी दावा किया है। सुमित पचौरी भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या आशा? सर देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को भोपाल की जनता ने आशीर्वाद दे ही दिया। आज तो सिर्फ परिणाम आना बाकी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीतेगी। तो देखिए, दावा है जीत का। सुमित पचौरी जो जिलाध्यक्ष हैं, लगातार हम देख रहे थे पूरी चुनावी प्रक्रिया में प्रचार में साथ रहे। मालती राय ने भी दावा किया है कि बीजेपी जरूर जीतेगी, क्योंकि बीजेपी अपनी बात बेहतर रूप से जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही है और प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी और भोपाल समेत अन्य जगहों पर भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी, ये दावा किया जा रहा है। थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी। बहरहाल देखना होगा कि जनता ने किसका साथ दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो किसे साथ जनता का मिला है, यही दरअसल सबसे बड़ा सवाल है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर आपको लिए चलेंगे और उनसे भी अपडेट हम ले लेंगे किस तरह ये आपको नजर आ रहे होंगे। रचित हमारे साथ बने हुए हैं, हरेंद्र ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं, इंदौर भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन रचित और हरेंद्र, आपके पास में पहले आना चाहूंगा। रचित, पहले आपके पास मौसम की क्या स्थिति है, जरा बताएं। जी, अगर देखा जाए तो मौसम है जो वो बारिश का बना हुआ है। फिलहाल अभी बारिश हो नहीं रही है। इसी बीच में जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्षद पद के प्रत्याशी हो या वो महापौर पद के प्रत्याशी हो, उनका पहुंचना जो मतगणना स्थल पर वो जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ललित किए गए हैं। लगातार जो पुलिस के द्वारा चेकिंग करके ही अभ्यर्थियों और प्रत्याशियों को अंदर जाने दिया जा रहा है और जो रुझान है वो 9 बजे से आना शुरू हो जाएंगे।
पूरी स्थिति है जो वो लगभग 11 बजे तक स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला सागर में है। अगर देखा जाए तो सागर बुंदेलखंड की एक चर्चित सीट है। यहाँ से प्रदेश में 3 मंत्री आते हैं। तीनों मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर लगी है। इसके लिए लिहाजा अगर देखा जाए तो सागर महापौर पद पर अभी तक बीजेपी का ही फैसला रहा है। अभी तक के जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का कब्जा रहा है और 13वीं महापौर की सीट का ताज किसके सिर पर होगा ये 11 बजे तक देखने को मिलेगा। ललित, चलिए 11 बजे तक देखने को मिलेगा। थोड़े से क्या कुछ मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की मेहनत रही और किस तरीके के किस तरीके का इतिहास प्रत्याशियों का है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन खंडवा पहले आपको लिए चलते हैं। हरेंद्र, मौसम के क्या मिजाज हैं, किस तरह की स्थितियां और इन सब के बीच के अपडेट इस वक्त तक? हरेंद्र जी बिल्कुल ललित, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जीत हार की शंका आशंका के बीच प्रत्याशी झूल रहे हैं, मौसम भी थोड़ा अपना खुश मिजाज बना हुआ है। यहाँ पे कभी धूप आ रही है, कभी छांव हो रही है, तो कुल मिलाकर के स्थिति जो है यहाँ पे शंका आशंकाओं के बीच यहाँ पे जूझ रही है। चंद घंटों में ही बादल साफ हो जाएंगे। यहाँ पे जीत हार के भी जो है बादल थोड़ी देर में ही साफ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह रही कि यह जो चुनाव है, यह चुनाव दोनों ही प्रत्याशियों की साख जो है यहाँ पर एक तरह से इतिहास कहा जाए अगर दोहराने वाली बात है, क्योंकि जो दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों के ससुर, एक दौर था आज से 20 साल पहले कि दोनों के जो ससुर थे वो भी आपस में विधायक पद के लिए यहाँ पे दावेदार थे और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हुई थी और थोड़े से वोटों से जीत हार हुई थी। एक बार फिर से 20 साल बाद तीसरी पीढ़ियों की जो है लड़ाई देखी जा रही है। यहाँ पर सभी ने यहाँ पर जो अपनी ताकत जो है पे झोंक रखी है। अरुण यादव जो निमाड़ के कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी साख जो है पूरी तरह से दांव पे लगी हुई है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही यहाँ पे जिस तरह से जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा सांसद वाले जो यहाँ पे सीट खाली हुई थी, उसके बाद विधानसभा भी चुनाव हुए थे, दोनों में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। इन करारी हार के बाद एक तरह से उसकी साख जो अरुण यादव जो निमाड़ के यहाँ पे नैया कहे जाते हैं, उनकी साख पूरी तरह से यहाँ पे दाग लगी हुई थी। अगर ये सीट अगर जीत लेते हैं तो उनकी जो ऊपर जो ये दाग लगा हुआ था कि वो एक कमजोर और दंतविहीन नेता के रूप में जाने लगे, उनकी छवि हो गई है, तो एक छवि धुलने वाली बात है यहाँ पे। इसलिए जो लगातार जो बारिश हो रही थी तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी यहाँ पे ताकत झोंकी थी और बारिश में यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था। कुल मिलाकर के आज जो यहाँ पर गिनती होनी है, गिनती के लिए अरुण यादव को बिठा के रखा गया मुख्य तरीके से कि कहीं से भी अगर गड़बड़ी की कोई आशंका होती है तो कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ पहुंचेंगे और उस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पूरी कांग्रेस के अंदर एक जोश जो है वो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। ललित बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार नजर बनी हुई है, ये बात सही है। अरुण यादव, उनके लिए ये बहुत कुछ कर जाने का मौका, बशर्ते के नतीजे उनके पक्ष में आए, और उन्हीं का हम सब इंतजार भी कर रहे हैं। अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, बयानों के जो दिलचस्प सिलसिले चले हैं उनमें सबसे ज्यादा इंदौर से है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अच्छा, एक भोज दरअसल दिया गया था कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अच्छा है, बाद में जश्न मना नहीं पाएंगे, पैसा इतना सारा है, कहीं तो खर्च हो, इसलिए पहले ही जश्न मना लिया गया। अरुण, बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय के इस दौरान कई बयान सामने आए इस चुनाव में। उन्होंने सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला, उनको बच्चा कह दिया था और कहा था कि वो तो अभी बच्चे हैं। उसके बाद ये बयान इनका सामने आया जब उन्होंने भोज दिया कि उनके पास पैसा बहुत है, कहीं ना कहीं तो वो खर्च करेंगे। ऐसे तमाम दिलचस्प बयान थे जो कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के दौरान देते नजर आए। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार ये निशाना साधती रही बीजेपी प्रत्याशी पर कि बीजेपी को कोई अपनी पार्टी का वर्कर जो पार्टी में काम कर रहा हो वो नहीं मिला, और यही वजह थी कि उन्हें पुष्पमित्र भार्गव को टिकट दे दिया जो बीजेपी के सदस्य ही नहीं है। तो उन्हें वो लगातार कांग्रेस भी अपनी बयानबाजी करते रही और बीजेपी की तरफ से भी बयानों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन मुकाबले की अगर बात की जाए तो मुकाबला बहुत कठिन है, दिलचस्प है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22 साल से बीजेपी का कब्जा है इंदौर में, तो ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि इस कब्जे को, बीजेपी के कब्जे को तोड़ा जाए, यहाँ से कांग्रेस
की जीत हासिल की जाए। लेकिन बीजेपी ने भी पूरा दम खम इस पूरे चुनाव में लगाया है। 19 महापौर के प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में मैदान में थे, जिनके भाग्य का फैसला आज होना है और 32 राउंड में ये गिनती होगी। सुबह 9:30 बजे से जब ये मतगणना शुरू होगी, डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद धीरे धीरे जब रुझान सामने आएंगे तब पता लगेगा कि आखिरकार जनता ने किस और मतदान किया है, किसको उसने चुना है। हालांकि युवा इस बार बीजेपी कुछ बदली हुई भी नजर आई, युवा प्रत्याशियों को उसने अधिकतर जगह से उतारा है और यहाँ पर भी सबसे युवा प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, पुष्पमित्र भार्गव, और उनकी जो छवि है वो स्वच्छ छवि है, क्योंकि वो पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं महापौर का। और ऐसे में जनता भी चाह रही है कि विकास के मुद्दे हो और शहर का विकास हो, क्योंकि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और इंदौर को अभी बहुत आगे जाना है। वाटर प्लस एक बड़ा अपडेट, दरअसल आप जहां का जिक्र कर रहे हैं वहीं से एक बड़ा अपडेट भी है, वो जरा बता दें अरुण हम अपने दर्शकों को। तो इंदौर से एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। धरने पर बैठ गए कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला मतगणना स्थल के बाहर। संजय शुक्ला के सहयोगी केंद्र के भीतर जा रहे थे और बिना जो कार्ड दिया गया है, जो पास बनाया गया है, उसके बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। वो बिना पास के अंदर जाना चाह रहे थे, रोक लिया गया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद फिर जो संजय शुक्ला है वो अंदर चले गए, लेकिन उसके पहले ये फिल्म पूरी बनी। फिल्म कहने से मतलब इस हंगामे की फिल्म से है, देख लीजिए। तो ये हंगामा शोर शराबा आपने सुना और अधिकारियों को ये बताने का चलन आजकल चल रहा है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं, और अधिकारी भी आजकल ये बताने लगे कि तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं। इस तरह की आवाजें यहाँ एक तरफ से तो जरूर आई हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, फिलहाल क्या स्थिति, मतगणना की तैयारियां पूरी हैं और हंगामा शांत? बिल्कुल ललित, कुछ देर हंगामे के बाद फिलहाल माहौल पूरी तरीके से शांत है, चूंकि विधायक संजय शुक्ला और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर जब अंदर प्रवेश कर रहे थे, उस दौरान उनको समर्थकों के पास वैध प्रवेश कार्ड नहीं था, लिहाजा अधिकारियों ने उन्हें जब रोका तो इस दौरान कुछ माहौल जो है वो गर्म हुआ। थोड़ा गर्मा गर्मी की माहौल के बीच विधायक महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला अपने समर्थकों के साथ वहीं प्रवेश द्वार पर बैठ गए, नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। हालांकि हंगामे के बाद अधिकारियों ने उन्हें समझाइश दी और माहौल जो है पूरी तरीके से शांत हो गया। जो वैध कार्ड होल्डर थे उन्हें अंदर जाने दिया, इसके अलावा जो अन्य लोग थे उन्हें समझाइश के बाद मौके से शांत कर दिया गया और रवाना कर दिया गया। मतलब ये माना जाए कि स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में और अब तय वक्त पर मतगणना भी शुरू होगी और सही तरीके से होगी। जी बिल्कुल, ये तय माना जा रहा है कि तय समय पर मतगणना शुरू हो जाएगी और सही होगी। इस बात पर भी जो है पूरी तरीके से भरोसा सभी लोग जता रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद जो तय समय है उस हिसाब से मतगणना शुरू हो जाएगी। जी जी, और खैर जिस तरह निगम के ये नतीजे आने वाले हैं, निकाय के नतीजे आने वाले हैं, जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है, पुलिस वैसे भी तैयार होगी इस तरह के तमाम जो हंगामा और उपद्रव है उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी विकास के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो धरने पर बैठ गए थे, हालांकि इसके बाद समझाइश दी गई, जिसके पास थे उसे ही एंट्री दी गई। संजय शुक्ला भी मान गए और वो चले गए, अंदर चले गए थोड़ी देर, लेकिन ये हंगामा होता रहा। तू मैं से बात तैश तक पहुंच गई और उसके बाद पुलिस ने समझाया और तब ये मामला पूरी तरह शांत हो गया। तो लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र नाथ हमारे सहयोगी खंडवा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि 20 साल पहले और अब 20 साल बाद तीसरी पीढ़ी आमने सामने। खास बात ये कि अरुण यादव के लिए भी कुछ कर जाने का ये एक बेहतर मौका था। सागर लिए चलते हैं रचित के पास। रचित, किस तरह का इतिहास, दोनों अगर दावेदार जो दोनों प्रत्याशी हैं महापौर पद के, उनके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं।
जलील ललित, आपको बता दें कि जो कांग्रेस से महापौर की प्रत्याशी हैं निधि जैन, वो शैलेंद्र जैन की बहू हैं और संगीता तिवारी है वो सुशील तिवारी की पत्नी है। सुशील तिवारी इसके पहले कांग्रेस से 2 बार विधानसभा से उम्मीदवार रहे, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई थी। अगर देखा जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उन्होंने एक बड़ा दांव खेला था कि विधायक के घर से ही जो निधि जैन है उनको टिकट दिया था, जिसके बाद जो मुकाबला है वो रोचक हो चुका था, क्योंकि जो निधि जैन के जेठ हैं शैलेंद्र जैन, वो सागर से विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव था ये जनता के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि कांग्रेस है जो बीजेपी के घर से ही प्रत्याशी ढूंढकर लेकर आई थी और कांग्रेस बीजेपी के घर से प्रत्याशी ढूंढकर लाई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरा चुनाव स्मार्ट सिटी के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनका पर ही लड़ा था और जनता को उनके बीच लेकर गई थी। लेकिन कांग्रेस इनके गुणवत्ता को लेकर जनता को बताया था कि किस तरह से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नहीं है। इस बीच में जो सागर में है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी रोड शो किया था और शिवराज सिंह चौहान भी सागर पहुंचे थे। पूरी ताकत बीजेपी और कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी को जिताने के लिए झोंकी थी। ललित, पूरी ताकत झोंकी गई थी और आज ये पता भी चल जाएगा किसकी ताकत दरअसल तकदीर बनकर आती है और किसकी ताकत उसे सत्ता दिलाती है। अरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जब भी शहर की सरकार का जिक्र आएगा, स्मार्ट सिटी, स्वच्छता में रैंकिंग और जो नवाचार किए गए हैं, भाजपा ने जो नवाचार अपने पिछले कार्यकाल में किए हैं, अगर इधर उधर के बयानों से इतर भाजपा उन्हें ही गिनाए तो वो वैसे ही अपर हैंड में रहती है। तमाम तरह की उपलब्धियां, अचीवमेंट हासिल हुए हैं इंदौर को, यह बात, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अरुण, उनको बुलाना ना पापा को। बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर ने कई नवाचार किए और यही वजह रही कि लगातार 5 बार से इंदौर सफाई में नंबर 1 है। इसके अलावा वाटर प्लस शहर भी है और एजुकेशन हब भी है इंदौर। तो ऐसे में इंदौर की अगर बात की तो आईटी हब की ओर इंदौर बढ़ रहा है। दिल्ली और के बाद पुणे और हैदराबाद को ये पीछे छोड़ने वाला है। तमाम आईटी की कंपनियां यहाँ पर हैं और जो पुष्यमित्र भार्गव हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, उनका एक विजन है, इसीलिए बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया है और उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ाया। उनके जो पिताजी हैं वो मेरे साथ हैं। जी बताइए, अब तो इम्तिहान की घड़ी भी खत्म हो गई, अब तो रिजल्ट का दिन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और शहर के ईमानदार, साहसी और विजनरी मतदाताओं ने अच्छा निर्णय लिया है और अच्छा ईमानदार निर्णय है, उसका स्वागत है। क्या लग रहा है आपको? विजय श्री पुष्यमित्र जीतेगा, निश्चित जीतेगा। किस तरह की कैंपेनिंग आपने की और काफी टाइम आप बाद, मतलब पहली बार पुष्यमित्र चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आप लोग भी काफी चुनाव में सक्रिय रहे, किस तरह की कैंपेनिंग रही आपकी? चुनाव तो पार्टी ने, चुनाव चिन्ह ने और कार्यकर्ताओं ने, उनके उत्साह ने लड़ा, लेकिन शहर के लोगों ने उसकी योग्यता, उसका सहज सरल मिलना, ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता को हाथों हाथ लिया है। एक किस्सा तो ये है कि मेरा एक 40 साल पुराना दोस्त, वो मेरे को बोलता है, यार इंदौर में बहुत अच्छा उम्मीदवार आया है राजेंद्र, मैं तुमको उसका बायोडेटा भेजता हूँ। मैंने कहा भेजो। उसको ये नहीं मालूम था कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि मैं सरनेम शर्मा लिखता हूँ, वो भार्गव लिखता है, तो उन्होंने भेजा। तो कहने का मतलब है कि 3 दिन में पूरे शहर ने हाथों हाथ ले लिया था। तो बहुत ही उत्साहजनक और मेरे लिए तो अभूतपूर्व रहा और इतना सुंदर, स्वस्थ और ओजस्वी स्वागत मैंने मेरे जीवन में किसी का नहीं। बड़ी उम्मीदें हैं इंदौर के लोगों को, क्योंकि ये स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही शहर, आईटी हब भी बनने जा रहा है, तमाम कंपनियां आ रही हैं। ऐसे में लोगों को अब और ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ के मेयर से। निश्चित उसका विजन बचपन से इस राष्ट्र को आर्थिक महाशक्ति बनाना, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना, इतना बड़ा विजन है और मेरे को लगता है कि उस विजन पे काम करने के लिए इंदौर एक उसको बीज रूप में मिलेगा। उस रूपरेखा को वो इंदौर में उतारेगा। निश्चित रूप से इंदौर भी जो भारत महान बनने वाला है उसका एक छोटा सा बीज और पौधा बनेगा, ऐसी उसकी मेरी अपेक्षा है और वैसा करेगा भी, वो ईमानदारी से करेगा। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी तो मतगणना स्थल पहुंच गए हैं, कहाँ हैं आपके बेटे? वो आने वाला ही है और शायद मतगणना स्थल पे वो
11 और 12 के बीच में जाएगा। क्या आप लोग जीत के प्रति अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शायद वो अभी तक आए नहीं है या निकले नहीं है घर से? जी जी, नहीं, जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन उसके पहले से कुछ कार्यक्रम थे तो जी। उसको पूरा करके जाएगा वो। तो देखिए, वो अभी घर से कहीं निकले हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन जी। जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनके पिताजी भी कह रहे हैं कि जिस तरह का विजन है पुष्पमित्र भार्गव का, वो इंदौर को काफी आगे ले जाएगा, और लोगों ने उनका इसी तरह से सहयोग भी किया है, समर्थन भी किया है, और वो जरूर इस चुनाव में मेयर के प्रत्याशी, मेयर का पद वो जीतेंगे, मेयर बनेंगे वो इंदौर के, और इंदौर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जी जी जी, इंदौर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राजधानी की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। वासु हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। वासु के पास इस वक्त आपको लिए चलेंगे। वासु, क्या कुछ अपडेट है वो भी बताएं, और फिर मेरा सवाल रहेगा। वासु। बिल्कुल ललित, देखिए कुछ ही समय में जो मतगणना की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, महापौर के हों या फिर पार्षद पद के हों, वो मतगणना स्थल यानी कि पुरानी जेल जिसको मतगणना स्थल बनाया गया है, स्ट्रांग रूम था, वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शासन प्रशासन की ओर से चाकचौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें मैं जरूर आपको कुछ यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर की है, बैरिकेडिंग्स जो है वो की गई है, और जो मतगणना केंद्र है यहाँ के 100 मीटर के दायरे में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है जो बगैर पास धारक है, यानी कि 100 मीटर को जो दायरा है यहाँ पर सिर्फ जो पास धारक है वही लोग प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल फोन अंदर ले जाना भी जो है वो वर्जित है। पुलिस का कहना है कि मतगणना पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से होगी। इसके लिए तमाम जो विशेष तैयारियां हैं वो पहले ही सुनिश्चित कर ली गई थी, और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, वो भी यहाँ पर लगाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की बात करें, ये तमाम नेता, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो वॉर रूम्स में इस समय मौजूद हैं और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं से लगातार अपडेट लेने का, फीडबैक लेने का काम जो है वो कर रहे हैं। और जिस तरीके से आशंका कांग्रेस लगातार ईवीएम पर संदेह जता रही है, उसको लेकर कांग्रेस खासी अलर्ट है और अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही ट्रेन कर दिया था। और लगातार अब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, रुझान आना शुरू होंगे, तस्वीरें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस की प्रत्याशी विभा पटेल से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की। उन्होंने जीत का दावा किया है। मालती राय कुछ देर पहले हमारे साथ थी। उन्होंने कहा है कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने में बेहतर रूप से वो सफल हुई हैं। निर्वाचन आयोग और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उन पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया और यह कहा है कि जो पूरा काम है वो ईमानदारी से हुआ है और उन्हें पूरा भरोसा है कि भाजपा एक बार फिर भोपाल में जीतेगी और मालती राय भोपाल की राय बनकर सामने आएंगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। उनके साथ जो जिलाध्यक्ष हैं सुमित पचौरी बीजेपी के, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व सांसद आलोक संजर, बीजेपी के जो महासचिव हैं भगवान दास सबनानी, तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस समय मतगणना स्थल के अंदर पहुंच चुके हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और धीरे धीरे जब मतगणना जो है वो आगे बढ़ेगी और स्थिति जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। ललित, चलिए तो स्थिति धीरे धीरे अब साफ हो जाएगी और आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहें। हम लगातार इस महा कवरेज पर बने हुए हैं। शहर की सरकार और किसे आपने सत्ता सौंपी है, धीरे धीरे ये साफ होगा। सबसे पहले पार्षदों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी, पार्षद पद को लेकर स्थिति साफ होगी। निगम में वक्त लगेगा, कई राउंड की काउंटिंग है और वो दोपहर बाद रुझान आने शुरू हो सकते हैं और शाम तक, रात तक स्थितियां साफ होंगी और तब तक लगातार ये महा कवरेज जारी है।